साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में। हरियाणा के चुनाव को लेकर कई अपडेट आ चुकी हैं। तमाम टीवी मीडिया, सोशल मीडिया पर अपने आंकड़े पेश कर रही है, मगर जिस असल मुद्दे पे बात करनी चाहिए वो मुद्दों पे बात नहीं हुई। ना चुनाव में हुई, ना चुनाव के बाद हुई, ना एग्जिट पोल में उन मुद्दों को सामने रखा गया, ना नतीजों के बात करेंगे। शायद आप लोगों की शेयरिंग से ये बात सामने आए। हरियाणा का चुनाव हुआ, पूरे चुनाव में जिस तरीके से पॉसिबिलिटीज हो पाई मैंने आपकी कवरेज दिखाई, चाहे वो राजपथ हो, बुलंद आवाज हो या टाइम टू अनफिल्टर हो, तीनों पे मैंने अपडेट दी। मगर इस बीच मुझे कई चीजें दिखी। मैं चुनाव कवरेज करने जब कुछ वक्त पहले पहुंचा, उसका कारण भी साफ था कि जब हम नेतृत्व के साथ पहुंचेंगे या किसी जब प्रचार प्रसार शुरू होगा तो जिस तरफ मैं जाऊंगा उस तरफ उसी की चर्चा होगी, उन लोगों से ही मुलाकात होगी जिन पर चर्चा होनी चाहिए। मगर इस बात में कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं करता है पवन कुमार के चुनाव में भाजपा फाइट ही नहीं कर रही। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इलेक्शन को लेकर 10 साल से भाजपा सरकार जो वहां सरकार बनाई हुई थी, 9.5 साल खट्टर रहे मुख्यमंत्री और 6 महीने के लिए सैनी को बनाया गया। मगर असल मामला आता है चुनाव आने के बाद। कांग्रेस चुनाव लड़ती है, भाजपा चुनाव लड़ती है, बसपा चुनाव लड़ती है, इंडियन नेशनल लोक दल चुनाव लड़ती है, जेजेपी चुनाव लड़ रही, ये सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही। मगर चुनाव शुरू होने से प्लस बसपा और इनेलो आ जाती है। आकाश आनंद ने जब इस गठबंधन को जो बसपा सुप्रीमो के सामने फाइनल हुआ था, उस गठबंधन को फाइनलाइज करने के लिए जब हरियाणा जाते हैं तो गठबंधन होना ऑलरेडी ही प्लस हो जाता है। बसपा का कोर वोट इंडियन नेशनल लोक दल के साथ और इंडियन नेशनल लोक दल का वोट बसपा के साथ, ये तय हो गया। तो जो बात कही जाए कि चुनाव में ग्राफ गिरा था, वो कहीं ना कहीं दोनों एक साथ बढ़ गए। फिर जब मैं लोगों से मुलाकात किया कि क्या बात है, क्या दिक्कतें हैं, तो लोगों ने तमाम मुद्दे सामने रखे। रोजगार की बात हो, अग्निवीर योजना की बात हो, रोडवेज की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, वोट पे दबाव की बात हो। जी हाँ, वोट का दबाव। ये देखा जाता है कि कई ऐसी एरिया होते हैं जहां पर जमींदार तय करता है कि आप वोट कहां दोगे, क्योंकि आप उसके यहाँ खेत पे किसानी कर रहे होते हैं, किसी के घर में आप काम कर रहे होते हैं। एक बात कासिम सर ने एक वीडियो में कही थी, एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो पेमेंट करते हैं तो उसमें चौबे तिवारी ये लिख के आता है, तो काम आप कर रहे हैं, पैसा कोई और के अकाउंट में जा रहा है। तो वो आदमी तय करता है कि आपको पैसे देने हैं। इसी तरीके का माहौल हरियाणा में भी था, क्योंकि उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। मगर चुनाव को अब देखें तो बदलता हुआ नजर आया जब आकाश आनंद की एंट्री होती है। एंट्री होने से नहीं, आकाश आनंद पहले भी लोकसभा वाइज कार्यक्रम कर चुके थे, जिसमें अभय सिंह चौटाला और आकाश आनंद दोनों मौजूद थे। काफी संख्या उसमें भी मौजूद थी। उसके बाद आकाश आनंद की एंट्री होती है तो जनसभा करते हैं। जनसभा जब करते हैं तो उसमें लोगों को संबोधित करते हैं। उसके बाद पुराने कार्यकर्ताओं से वहीं मंच पर मुलाकात करते हैं। उसके बाद उनको पूरा सम्मान देते हैं जिसके वो काबिल होते हैं। जी हाँ, उसके बाद बच्चों से भी मुलाकात करते हैं, बुजुर्गों से भी मुलाकात करते हैं, फिर चौपाल करते हैं। जब चौपाल करते हैं तो जनता से तो मुलाकात करते हैं, महिलाओं से पर्सनली जाकर उतर कर मिलते हैं और फिर पूरा आशीर्वाद लेते हैं। वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं आकाश आनंद को देश की राजनीति में बड़ा कर रहा होता है और विपक्ष को सोचने पे मजबूर करता है कि चुनाव लड़े तो कैसे लड़े। तभी विरोधी पार्टियां बसपा और इनेलो की वो चुनाव को बेहतर करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं। देश नहीं, देश के सभी राज्यों से अपने नेता बुलाते हैं, आसपास राज्य के सभी नेता बुलाते हैं और उनसे संबोधन कराते हैं। मगर जब योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं और हाथी का पेट बड़ा बताते हैं तो आकाश कहते हैं हाथी का पेट तो बड़ा हो गया है। वो एक एक गली, एक एक मोहल्ले,
एक एक कूचे से सारे कमल के फूल नोच खाएगा, तभी वो उसका पेट भरेगा। फिर एक बार और बयान आता है कि समंदर की तरह नीला हो जाता है। तो आकाश कहते हैं बहुजन समाज पार्टी एक समंदर है, नीला समंदर है, इसमें सभी नदियां जोड़ती हैं और ये समंदर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो ये आकाश की जो रवैया था, ये मैच्योरिटी जो लेवल दिख रहा है, जिस चीजों को लोग पसंद कर रहे हैं वो चीज आकाश आनंद वहां पर शो करते हैं। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने एक बयान, इस बातों में एक बयान बसपा सुप्रीमो ने भी दे दिया। जब गठबंधन है तो क्या हुआ, जो बात गलत है उसको जरा सा भी कहने में खुर्रेज नहीं करती है बसपा सुप्रीमो। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो साफ साफ कहती हैं कि हरिजन अगर हम से भगवान की औलाद हैं तो क्या बाकी क्या शैतान की औलाद है। इस बात से कोर वोटर जो बसपा का है वो और उत्तेजित हो जाता है, वहां पर जोरों जोरों से नारे लगाने लगता है कि हमारे नेता ने फिर से वही बात कह दी जो 1977 में उन्होंने कही थी। जब बात हो मिशन की और मूवमेंट की तो बसपा सुप्रीमो कहीं पर भी समर्पण दिखा सकती हैं, मगर समर्थन दिखा सकती हैं, मगर जब बात कही जाए कि समाज की बंटवारे की, समाज के साथ हो रहे अपमानजनक शब्दों की, तो वो बर्दाश्त नहीं करती हैं। उसके बाद आकाश आनंद बदल जाते हैं, फिर आकाश आनंद फिर से चौपाल करते नजर आते हैं और उसमें तमाम विषयों को सामने रख देते हैं, फिर भाजपा और कांग्रेस को नहीं छोड़ते हैं। आम जनमानस की बात कर ले तो वहां पर जो मुद्दे थे उन मुद्दों को मैंने आकाश के भाषणों में देखा। आकाश वही अग्निवीर योजना की बात करते हैं, आकाश वही युवाओं से मिलते हैं जो बेरोजगार घूमते हैं, आकाश उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं के साथ वॉलीबॉल खेलते हैं जो युवा वहां बेरोजगार है। आकाश आनंद हर मुद्दे को किसी भी हद तक नहीं छोड़ने को तैयार थे, हर मुद्दे को सामने रखते हैं, मगर कांग्रेस और भाजपा की बात करें तो वो अपने नेता को मनाते नजर आते हैं। ये तमाम जो विषय थे वो सामने आते हैं और आकाश को इन्हीं चुनाव से, इस विधानसभा की जो चुनाव हुए हैं हरियाणा के, आकाश को अपने आप में बड़ा बनाते हैं। ये एक छोटी सी बात है, समझने वाले के लिए इशारा काफी है कि कोर वोटर की अब वापसी बसपा में शुरू हो गई है। चुनाव के नतीजे जो हों, मगर आकाश आनंद अब बड़े होते जा रहे हैं, लोगों के बीच में फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। आकाश आनंद के एक एक वीडियो की क्लिप को काट कर लोग अपने ट्विटर पे, लोग अपने फेसबुक पे, लोग अपने स्टेटस पे लगाते नजर आते हैं। वहीं युवाओं की बात कर ले तो आकाश से बहुत प्रभावित है, क्योंकि एक शीर्ष नेतृत्व जो तैयार होना है वो आकाश आनंद में बेहतर दिखते पा रहे हैं। आकाश आनंद हर बात को सामने रखते हैं, मगर वहीं बीजेपी और कांग्रेस अपने नेता को मनाते नजर आते हैं। हुड्डा शैलजा से नाराज हैं, राहुल गांधी हुड्डा और शैलजा को मनाते नजर आते हैं। वहीं पर बीजेपी जेजेपी से अलग हो गई, वहां सैनी और खट्टर में जो टकरार हल्की फुल्की दिख रही थी, क्योंकि जब हेमा मालिनी आ रही थी तो हुड्डा की फोटो उन बैनर में देखा नहीं जा रहा था। योगी आदित्यनाथ भी पहुंचते हैं, मोदी जी पहुंचते हैं तो मोदी जी एक कार्यक्रम कर पाते हैं। कारण साफ है, कहीं ना कहीं भाजपा का चुनाव वहां हार रहा है, इसलिए मोदी जी वहां नहीं मिल पाते। ये चुनाव का पूरा बयां था जो मैंने आपको बताया, मगर सबसे बड़ी बात है कि टीवी चैनल इस वक्त ये आंकड़ा बताने में असमर्थ है कि चुनाव कौन बेहतर लड़ रहा है। कारण साफ है कि चुनाव बेहतर लड़ते बसपा इनेलो भी नजर आ रही है। बसपा इनेलो की अगर बात कर ले तो सभी टीवी चैनल, सभी लोग इस चीज पे परेशान है कि ये जो कोर वोटर है दोनों का जब एक साथ आ गया होगा किसी का भी, तो वो सरकार बना सकता है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि एग्जिट पोल गलत भी साबित हो सकते हैं। सीट बताना एक अनुमान है, संख्या से आप बता सकते हैं, संख्या से आप सरकार बना सकते हैं, मगर वोट के मामले में लोग अब बदलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने न लोकसभा देखा न बाकी चुनाव देखे, मगर हरियाणा के चुनाव ने यह तय कर दिया कि
बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बेहतर होने जा रही है। बसपा सुप्रीमो को लोग सुनते थे, अब आकाश आनंद को सुनना पसंद कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो की पसंद को पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से कांशीराम साहब ने जब बसपा सुप्रीमो को अपना नेता बताया था तो लोगों ने बसपा सुप्रीमो को पसंद किया था। उसके बाद अब बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को बताया तो लोग आकाश आनंद को पसंद कर रहे हैं। तो बसपा का ये जनाधार अब बढ़ेगा। चुनाव का नतीजा जो भी हो, मगर आने वाले चुनाव में विपक्षियों को छींके आने वाली, ये सच्चाई है। क्योंकि आकाश जिस तरीके से पार्टी के लिए समर्पित है, पार्टी के लिए अपने आप का जो समर्पण दिखा रहे हैं, सारे मुद्दों को सामने रख रहे हैं, जनता से मुलाकात करते हैं, कोई भी ऊंच नीच नहीं, कोई भी ऐसी सोच नहीं जिसमें किसी से मिलना है कि नहीं मिलना है, वो लोगों से जाके मिलना है। बुजुर्ग महिलाओं से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं। जब बात कर रहे हैं तो उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। उन्होंने उनके हाथ से मीठा भी खाया है, उनके हाथ का पानी भी पिया है। युवाओं के साथ वॉलीबॉल भी खेला है, तो युवाओं के असल मुद्दों को सामने रखा है। युवाओं को 21,000 का बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है। ये सभी मुद्दे सामने नजर आ रहे हैं। तो चुनाव का कल समीकरण आना है, हम अपडेट देते रहेंगे, मगर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपका भी मैं धन्यवाद करने के लिए ये वीडियो कर रहा हूँ, जिस तरह से आपने हरियाणा चुनाव में मुझे सपोर्ट किया है। मैं दिल से आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियोस देखी, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, और आप ही की ताकत है जिसके द्वारा इस चैनल को मैं इतना बढ़ा पा रहा हूँ। आप ही की वजह है जो तमाम चैनल से बेहतर मैं रिपोर्ट आपको दे पा रहा हूँ, और आप ही की देन है जिसके कारण राजपथ भारत, टाइम टू अनफिल्टर, बुलंद आवाज काम बेहतर कर पा रहा है। कोशिश मेरी यही रहती कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट दे पाएँ, मगर एक सबसे बड़ी अपडेट दे दें कि 9 तारीख को कांशीराम जी का जो परिनिर्वाण दिवस होना है, उसमें 12 मंडल लखनऊ में होंगे और 6 मंडल प्लस दिल्ली, नोएडा में परिनिर्वाण दिवस मनाने पहुंचे। ये एक बड़ी अपडेट है जो मैंने आपको दी है इन खबरों में, क्योंकि ये खबर भी आपके पास जाना जरूरी है कि काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और इस कार्यक्रम को बड़े ही बेहतर विचारों के साथ इस कार्यक्रम को लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज की आवाज़ उठाने वाले कांशीराम साहब ने जो राजा बनने की ताकत दिखा दी, जो बाबा साहब का मिशन था, उस मूवमेंट को वापस जिंदा किया बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। इस कारण उनको सलाम करने लोग पहुंचते हैं। काफ़ी संख्या में लोग वहां मौजूद होंगे। परिनिर्वाण दिवस की मैं कोशिश करूंगा कि वहां की भी आपको अपडेट दे पाऊँ। बाकी बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।